नमस्कार दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी ललित में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग व्यंजकों में जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे। कैसे व्यंजकों में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं या भाग की क्रिया को संपन्न करते हैं। एकदम बेसिक से समझेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर पूरी वीडियो आप देखने के बाद वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक से। तो बात करें व्यंजक की, तो सबसे पहले समझेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पहले बात करें हम लोग चर की, उसके बाद बात करते हैं हम लोग अचर की। तो इसमें देखो, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप व्यंजक नहीं समझ सकते हो। अब चर की बात करें तो चर हमारी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। कहने का मतलब A, B, C, D से लेकर Z तक हमारी जो संख्याएं होंगी वो हमारी चर संख्याएं होती हैं। अंग्रेजी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, वो 26 अक्षर हमारे चर राशि होते हैं। अब बात करें अचर राशि, तो अचर राशि में 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। कहने का मतलब अचर राशि हमारी गणित की संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। इतना समझ में आ गया ना। चर राशि कौन सी होती हैं? तो चर राशि हमारी अंग्रेजी के अक्षर A, B, C, D होती हैं, जबकि अचर राशि हमारी गणित के अक्षर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे पद को हम कैसे अलग करेंगे। तो देखते हैं पद को अलग करना कि पद को कैसे अलग करते हैं। पद को अलग करना, पद को अलग करना। अच्छा, अब एक चीज़ समझो। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि 5 गुणे x प्लस का 3x माइनस का 4, इसमें कितने पद हैं? तो आपको अगर पता है तब आप अच्छे से बता दोगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से नहीं बता पाओगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो, जो हमारे पद होते हैं वो पद हमारे जोड़ या घटाव के चिन्ह से अलग होते हैं। कहने का मतलब वो हमारे धन और ऋण चिन्ह से हमारे अलग होंगे, बाकी हमारे गुणा और भाग के चिन्ह से अलग नहीं होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है कि हमारे जो पद अलग होते हैं वो प्लस और माइनस से अलग होते हैं, जबकि वो गुणा और भाग से अलग नहीं होते। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर जैसे मैंने कह दिया 5x, तो 5x को चाहे आप इस प्रकार लिखो चाहे आप इस प्रकार लिखो, बात एक ही है। कहने का मतलब एक चर या एक अचर राशि के बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है, वो चाहे 100 होता हो या ना होता हो। कहने का मतलब चाहे उसमें दिखाई पड़ता हो या ना दिखाई पड़ता हो, उसमें गुणे का चिन्ह हमेशा लगा होता है। इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं हमारे पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा पद होता है वो देखते हैं क्या होता है। जो पहला हमारा आता है वो है एक पदीय व्यंजक। कहने का मतलब जिन पदों में एक पद होगा, जिन व्यंजकों में, वो हमारे एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया 3x, 2y, 7z, ऐसे करके बहुत से पद, अनंत तक पद, यानी कि जो हम ज्ञात नहीं है इतने पद कि जिनमें केवल एक ही पद हो, वो सब हमारे एक पदी व्यंजक कहलाते हैं। भाई देखो, इसमें अगर बात करें तो इसमें भी हमारा एक पद है, इसमें बात करें तो इसमें भी एक है, इसमें बात करें तो इसमें भी एक है। क्यों एक है? क्योंकि मैंने बताया जो पद अलग होते हैं वो हमेशा प्लस या माइनस से ही अलग होते हैं। यहाँ कहीं पर देखो प्लस या माइनस लगा है, नहीं लगा है ना, तो इसलिए हम समझ गए कि ये हमारा एक पदी व्यंजक है। अब चलते हैं अगला व्यंजक हमारा देखते हैं क्या। तो अगला व्यंजक है हमारा द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक, अब देखो बात करेंगे ये द्विपदी व्यंजक क्या होते हैं। तो ऐसे व्यंजक जिनमें दो पद होते हैं वो हमारे द्विपदी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x प्लस 3, 7y प्लस का z, 3q प्लस का 8, ये सब जो हमारे व्यंजक होंगे वो हमारे द्विपदी व्यंजक होते हैं।
देखो अब बात करें कि हम इसमें व्यंजक कैसे पहचान पाए कि हमारे द्विपदी हैं। हमने अभी बताया, देखो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको एकदम कंफर्म समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर मैंने बताया प्लस और माइनस से पद हमारे अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस लगाना, तो एक पद ये टोटल 2 पद हो गए। तो कहने का मतलब द्विपदी व्यंजक। एक पद ये क्योंकि बीच में प्लस लगा है, तो ये भी तुम्हारा द्विपदी व्यंजक। बीच में प्लस लगा तो ये भी तुम्हारा द्विपदी व्यंजक। यहाँ पर प्लस प्लस ही मैंने बताया है, लेकिन अभी माइनस माइनस होता तब भी यहाँ पर द्विपदी व्यंजक होता। ऐसे आगे होते आपका त्रिपदी व्यंजक, चतुर्थपदी व्यंजक। बस आपको याद रखना है प्लस माइनस से ही व्यंजक हमारे अलग होते हैं, बाकी गुणा या भाग के चिन्ह से व्यंजक हमारे अलग नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कंसंट्रेट होकर केवल बने रहना है वीडियो में, गारंटी मेरी कि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। तो देखते हैं आगे हमारा टॉपिक कौन सा है। देखो अब एक चीज़ और समझो, आपके सामने एक सवाल लिखा है, एक सेब का मूल्य x रुपये है, तो 5 सेबों का मूल्य बताओ। तब आपको यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर समझना है गुणा के बारे में। तो एक सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपये। एक सेब का मूल्य बराबर, एक सेब का मूल्य बराबर लिखेंगे कितना है, 100 रुपये। तो 5 सेबों का मूल्य बराबर, 5 सेबों का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। देखो भाई अगर एक सेब 100 रुपये का है तो हम लिखेंगे एक सेब हमारा 100 रुपये का, फिर अगला सेब हमारा 100 का भी तो होगा, फिर अगला सेब 100 का, फिर अगला सेब 100 का। ऐसे करके कितने सेब हैं हमारे पास, 5 सेब हैं। तो टोटल हमारा कितने रुपए का 5 सेब बनेंगे, तो 1 2 3 4 5। कहने का मतलब 5x के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इतना समझ में आ गया ना। यानी एक सेब का मूल्य 100 रुपये, तो 5 सेब का मूल्य 5x होगा। इतना समझ में आया। इस क्रिया को कहते हैं हम लोग गुणा, इस क्रिया को कहते हैं गुणा। अब हम आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक कितना है, तब आपको बताना है 5। कहने का मतलब x का गुणांक कितना हो जाएगा, 5। अभी एक सवाल और लिखे हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5x प्लस का 3y प्लस का 2z। अब मैंने यहाँ पर पूछा x का गुणांक कितना है, तब आपको बताना है 5। देखो जिस चर राशि की बात की जाएगी उसके सामने जो संख्या लिखी है वही उसका गुणांक हो जाता है। ये क्वेश्चन बीटीसी में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बीटीसी का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अभी बात करें कि y का गुणांक कितना है, तो आपको कितना बताना, 3, क्योंकि y के सामने कितना लिखा है, 3। बात करें z का गुणांक कितना है, तो z के सामने कितना है, 2, तो 2 हमारा गुणांक। इतना समझ में आ गया ना। अब अच्छा देखते हैं हम एक चीज़ और जो गुणांक में कभी कभी आ जाती है। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर मैंने कह दिया 7/2 x स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। सपोज देन मान लिया मैंने इस टाइप का आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए भाई जो x स्क्वायर है इसका गुणांक कितना है। तब आप बताओगे 7 है कि 2 है, आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे ना। लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे बताना है x स्क्वायर का गुणांक पूरा 7/2 ही हमारा है। क्योंकि जो गुणांक होता है वो हमारा मिश्र भिन्न या सम भिन्न या किसी भिन्न में या किसी पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में हो सकता है। तब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो अभी बताया एक संख्या लेकिन यहाँ पर 2 संख्या आ गई। बस आपको इतना याद रखना है कि जिसका गुणांक पूछे उसके सामने जो संख्या लिखी हो, चाहे वो भिन्न में हो चाहे भिन्न में ना हो, वही हमारी गुणांक होती है। तो हमारा गुणांक वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। देखो एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराते जाना, अभी आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपकी दिक्कत एकदम सी खत्म हो जाएगी। तब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखो अगला टॉपिक है हमारा सजातीय और विजातीय व्यंजक। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। तो देखते हैं सजातीय विजातीय क्या होता है। देख तो सजातीय का मतलब होता है एक जैसे और विजातीय का मतलब होता है एक जैसे नहीं। अब हम आपके सामने 2-3 उदाहरण लिखेंगे, आप एकदम कंफर्म आपको हो जाएगा कि सजातीय कौन होते हैं विजातीय कौन होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस का 7x
दूसरा लिख दिया मैंने 2x³ प्लस का 7x। तो इस टाइप के आपके जो सवाल होंगे, इस टाइप के जो पद होंगे वो सब हमारे सजाती होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि हम देखें x इसमें है, x इसमें, दोनों पद में x है ना, तो सिंपल सी बात ये हमारा सजाती। x इसमें दोनों में x, तो सिंपल सी बात ये भी हमारा सजाती। अब विजाती में जैसे मैंने कह दिया x³ प्लस का 7y, अगला कह दिया मैंने 3x² प्लस का 8y प्लस का 8z। ऐसे करके जो हमारे पद होंगे वो विजातीय पद होंगे। तो बस यही इसी तरह हमारे सजाती और विजाती होते हैं। आपको सजाती एक जैसे मतलब याद रखना है, विजाती आपको अलग अलग टाइप के याद रखना है। इतना कंफर्म हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन आते हैं उन किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करेंगे। देखते पहला क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, छूट गई है, वो आपको कंफर्म कर देते हैं कि जब हम लोग घात मतलब जानते हो, जैसे मैंने कह दिया x² तो ये हो जाएगी x की घात, जैसे मैंने कह दिया y³ तो ये हो जाएगी y की घात। तो ये घात कहने का मतलब अगर y की घात 3 है, इसको हम लोग सरल करेंगे तो कैसे हो जाएगा? y की घात 3 कहने का मतलब y, तो इतना समझ में आ गया ना। अगर कि y³ लिखा है तो उसका मतलब होता है y गुणे y, यानी कि उसकी पावर जितनी होगी, कोई भी चर राशि हो उसकी पावर जितनी होगी, कहने का मतलब उसका उतनी बार गुणा के रूप में लिखना है। ओके, इतना समझ में आया ना। जैसे एक एग्जाम्पल और आपके सामने है 5x प्लस 6x प्लस का 7x। तब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब गुणे का चिन्ह लगा होता है तभी उसको घात के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब किसी चर या अचर राशि के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हो तभी उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा 5x प्लस 6x प्लस 7x। अगर सब प्लस प्लस हैं तो उसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 18। अब क्या करेंगे? x। तो क्या हम इसको x की पावर 3 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, केवल x को एक बार लिख लेंगे। तो इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जोड़ने और घटाने पर हमारी घातें नहीं जुड़ती हैं, जबकि गुणा और भाग करने पर हमारी घातें जुड़ती और घटती हैं। गुणा करने पर हमारी घातें जुड़ेंगी, जबकि भाग करने पर हमारी घातें घटेंगी। तब हम लोग अब एक सवाल सॉल्व करेंगे। ये सवाल अपना सॉल्व करेंगे जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है। देखो जैसे सवाल लिखा है 2x ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 6, इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है आंसर कितना होगा। इस टाइप के सवाल BTC DLED में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम आप लोग इसको सॉल्व करना बताएंगे। देखो जो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर जितना लिखा है उसको ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हमारे कितने पद हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया पद कैसे देखते हैं, तो हम ऐसे देखेंगे हमारे कितने पद हैं, 1 पद और 2 पद। ब्रैकेट के बाहर जितने पद हैं उन पदों को क्रम से अंदर के पदों से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर हम लोग गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो पहले गुणा करेंगे 2x का 3x से, उसके बाद इसी 2x का गुणा करेंगे 6x से, जो आएगा वही हमारा आंसर। अगर 2x के गुणा 3x से करेंगे तो 3 दूनी 6। पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का गुणा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। गुणा करने पर अभी हमने बताया घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। 1x यहाँ 1x यहाँ, तो कितने x हो जाएंगे? x की पावर 2। इतना समझ में आ गया ना। अब प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 2x का गुणा करेंगे 6 से, तो पहले अंकों का गुणा कर लें। 6 दूनी 8। x यहाँ पर है क्या? x यहाँ पर है नहीं है, तो सिंपल x को हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो व्यंजकों के गुणा भाग घटाव में थ्योरी जितनी थी वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आगे का वीडियो होगा उस पर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो BTC DLED या इससे इम्पॉर्टेंट जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।